हाय कैप्रिकॉन्स, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। सारे मकर राशि वालों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। कैसा रहने वाला आपका महीना इन टर्म्स ऑफ जनरल, करियर एंड लव। ओके, लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक्स, सब्सक्राइब्स, शेयर्स एंड कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं इन योर जनरल लाइफ। माय डियर फ्रेंड, change of seasons, moon dance, no rain today, lullaby। ये पास्ट की एनर्जी है। पास्ट में आप रिलैक्स कर रहे थे, रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे थे। उसके नीचे आया एब्रा का डैब्रा, मैजिक। ओके, पास्ट में आप अपने माइंड को रिलैक्स कर रहे थे, ठीक है। वही आपका मेन आइडिया था, टू रिलैक्स योर सेल्फ। ओके, सो क्या है आपका फॉर नाउ अक्टूबर के महीने में। सबसे पहला कार्ड आया है माय डियर फ्रेंड। 47 नंबर है, विच कम्स टू 11। 1 + 1 = 2। सो 2 क्या होता है? नंबर ऑफ कोऑपरेशन, टीम, यानी दो लोगों का एक साथ आना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दोनों एक जैसे दिखने लगे हैं। बंदी के बाल जो हैं उसके सींग के जैसे हो गए हैं। आई थिंक इट इज़ एंटीलोप कहते हैं इसको, इस जानवर को, एनिमल को। ओके, सो माय डियर फ्रेंड, सो बेसिकली हो सकता है आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान हो जो आपका बहुत रियल फ्रेंड है, ओके, और बहुत डियर फ्रेंड है। आप दोनों काफ़ी डिफरेंट टाइप के बैकग्राउंड से आते हैं। यहाँ पे तो दोनों इंसान भी नहीं है, ठीक है। तो आप अलग, काफ़ी अलग है आपकी अपब्रिंगिंग, कैसे आप दुनिया को देखते हो, काफ़ी डिफरेंट हो आप दोनों। लेकिन फिर भी आप काफ़ी सिमिलर हो और काफ़ी डियर हो एक दूसरे के। ओके, ये कनेक्शन नया भी हो सकता है, थोड़ा पुराना भी हो सकता है। जो भी है, काफ़ी डेप्थ है इस कनेक्शन में, काफ़ी गहराई है। 42 change of seasons, 4 and 2 is number 6, which talks about love, beauty. Okay, change of seasons अभी ऑलरेडी हो रहा है। ओके, कई जगह पे अभी गर्मी से सर्दी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपकी लाइफ में चेंज ऑफ सीजन्स आप फील करोगे, ठीक है। एंड दैट टू इन टर्म्स ऑफ इन अ गुड वे। ये जो चेंज आप फील करोगे, अच्छा चेंज फील करोगे। देखिए यहाँ फूल वगैरह खिल गए। ओके, सो काफ़ी वीनस एनर्जी है, विच टॉक्स अबाउट लव, ब्यूटी, अच्छी अच्छी चीज़ें, परफ्यूम, अच्छे कपड़े पहनना वगैरह। नेक्स्ट आपका आया है मून डांस नंबर 4। आप हो सकता है कुछ रिस्क ले रहे हो लाइफ में, ओके। और यहाँ पे जैसे यहाँ चिड़ियाएँ बैठी हैं, हो सकता है इसके अराउंड कोई गॉसिप भी चले, लेकिन आप फिर भी लगे हुए हो, आप विथ कॉन्फिडेंस आप चल रहे हो, क्योंकि यहाँ नंबर 4 आया है। 4 इज नंबर ऑफ स्टेबिलिटी। आपको लग रहा है कि अगर कुछ हो भी जाता है, अगर आप गिर भी जाते हो, तो भी आप स्टेबल रहोगे। ओके, तो आप कई चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए एक रिस्क ले रहे हो। ओके, ऐसा हो सकता है कई लोगों को इसके बारे में पता ना चले, क्योंकि डार्कनेस है। मून डांस इज एट द नाइट टाइम। ओके, सो डार्कनेस है इसके अराउंड। सो आप कई लोगों को बता नहीं रहे, आप किसी किस्म का रिस्क ले रहे हो। 37 इज नंबर 1। नंबर 1 टॉक्स अबाउट क्रिएटिविटी, कुछ नया शुरू करना। नो रेन टुडे। यहाँ पे ये बंदी जो है बड़े दुख से आई थी कि आज भी बारिश होगी, लेकिन जब वो पहुंची तो सूरज चमक रहा है। सो सरप्राइज हो गई है, वो सरप्राइजिंगली खुश हो गई है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि इस ढंग से आपकी लाइफ जाएगी अक्टूबर के महीने में, या कुछ अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन आप किसी ढंग से आप सरप्राइज होने वाले हो अक्टूबर के महीने में। ओके, सो दीज आर योर जनरल
messages. Let's see your career. What is coming in career for the sign of Capricorn? मकर राशि वालों के करियर में क्या आ रहा है? 3 कार्ड्स में लेने वाली हूं. द मून, टेम्परेंस, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स. आप आपके करियर में हो सकता है कि काफ़ी प्रॉब्लम्स आपने झेली हो, लेकिन आप मैदान छोड़ के भागे नहीं हो, डटे हुए हो, वहीं पे लगे हुए हो. यानी अभी तक आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है, अभी तक आपने अपनी जो कहते हैं ना फाइट जो चल रही है वो नहीं छोड़ी है. ठीक है, ये पास्ट की एनर्जी है. अभी आपके करियर में सबसे पहला जो कार्ड आया है द मून का कार्ड है. मून का कार्ड बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है. एक चीज़ जो दिखाता है कि क्लैरिटी की कमी होना, यानी आपके पास सारे आंसर्स नहीं है, चीज़ें अंधेरे में छुपी हुई हैं. ओके, सो विद द मून हो सकता है आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन पे डिपेंड करना पड़े काफ़ी, क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर नहीं है आपके सामने. आपके मन में कुछ डर हो सकते हैं आपके फाइनेंसेस को लेके, आपके करियर को लेके, तो इसको हम क्लैरिफाई करेंगे तो हमें ज़्यादा इन डेप्थ पता चलेगा. सेकंड जो आपकी सेंट्रल एनर्जी है वो टेम्परेंस की एनर्जी है, विच टॉक्स अबाउट बैलेंस, पेशेंस. ठीक है, सो कई चीज़ें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो सच होंगी. आपकी मैनिफेस्टेशंस आपके सामने सच हो रही होंगी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. ठीक है, आपसे कहा जा रहा पेशेंट रहें थोड़ा. टेम्परेंस में पेशेंस को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि एकदम से जादू नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा. सो यू हैव टू स्टे लिटिल पेशेंट. आपके जो ड्रीम्स हैं, आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो सेफ हैं. ओके, डिवाइनली गाइडेड है. सो वी विल चेक. लास्ट आपका कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स. 7 ऑफ कप्स कार्ड होता है ऑप्शंस का. ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो इन टर्म्स ऑफ करियर, in terms of creating finances. Okay, let's see. Why do we have the moon card? We have 9 of swords, 5 of swords in reverse. Why do we have temperance? Have the star. You have 8 of swords. Why do we have 7 of cups? Empress. 2 of cups. Bottom of the deck, Knight of coins. आपका करियर बहुत स्लो चल रहा था, पास्ट की एनर्जी है. नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्या होता है? स्लोएस्ट होता है, लेकिन वो सबसे एफिशिएंट नहीं, वर्ड नहीं याद आ रहा. बेसिकली देर से आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा ज़रूर. ओके, नाइट ऑफ कॉइन्स इज वेरी स्लो, लेकिन हर रोज़ उसमें मूवमेंट होगी, स्लो मूवमेंट. ओके, फास्ट नहीं है, कंसिस्टेंट. सॉरी, मैं वर्ड जो ढूंढ रही थी, काफ़ी कंसिस्टेंट मूवमेंट है लेकिन स्लो मूवमेंट है विद नाइट ऑफ कॉइन्स. ये आपके पास्ट की एनर्जी है. जो आपका पहला कार्ड आया है द मून, आप में से कई लोगों को लग रहा है कि जैसे जहां आप अगर कहीं काम कर रहे हैं, या आपका बिजनेस है, जो भी है, या आपका जो करियर है, उसमें जैसे अंधकार है अभी, यानी कई चीज़ें आपको दिख ही नहीं रही. आप काफ़ी ज़्यादा इस बारे में सोच के स्ट्रेस लेते हो कि लोग आपके पीछे कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं. इस चीज़ का आपको डर लगा रहेगा. ओके, अक्टूबर में आप हो सकता है स्लीपलेस नाइट्स हों आपकी. 9 ऑफ स्वॉर्ड्स स्लीपलेस नाइट्स का कार्ड है, स्ट्रेस का कार्ड है. आप इसलिए स्ट्रेस ले रहे हो कि आपको लग रहा है कि लोग आपके पीछे कुछ कर रहे हैं. ठीक है, आपकी नॉलेज नहीं है, आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, और आपके पीछे कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है, या बिजनेस में कुछ पॉलिटिक्स चल रही है, या ओवरऑल आपके करियर में कुछ लोग आपका करियर सैबोटैज करने की कोशिश कर रहे हैं. इन सब चीज़ों से आप बहुत स्ट्रेस लेने वाले हो. ओके, कई चीज़ें आपको लग रहा है जैसे छुपी हुई हैं. टेम्परेंस का कार्ड आया है विच इज़ क्लैरिफाइड बाय
स्टार एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, स्टार इज एक्वेरियस कार्ड. एट ऑफ स्वॉर्ड्स क्या होता है? जब हम इतना एनालाइज करते हैं कि हम पैरालाइज हो गए, इसको एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं. ओवर थिंक करना. ओके, ओवर थिंक करना. टेम्परेंस जो है, दिस इज टेम्परेंस में जादू होने का मतलब यह है कि आपको थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है. अगर आप इस पेशेंस के टाइम पे अगर अपना पेशेंस खो गए और आप ओवर थिंक कर गए तो आप इस सिचुएशन में आ जाएंगे. ये क्या सिचुएशन है? जहाँ कुछ एक्शन नहीं हो रहा, कि आप बस सोचते ही जा रहे हो, सोचते ही जा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे. लेकिन अगर आप स्टार की एनर्जी में, स्टार क्या है? थैंकफुल फील करना. ओके, स्टार है अपने फ्यूचर को लेके होपफुल रहना, पॉजिटिव रहना, पॉजिटिविटी का कार्ड है. ओके, तो जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतनी जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी. आपसे कहा जा रहा है अपना पेशेंस ना खोएं, चीज़ों को होने दे थोड़ा. जल्दी ज़्यादा स्ट्रेस लेके कुछ नहीं होने वाला. ऐसा नहीं कि आप स्ट्रेस ज़्यादा लोगे तो कुछ चीज़ जल्दी हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला. ठीक है, तो आप स्ट्रेस ना लें ज़्यादा. आपका लास्ट कार्ड इज 7 ऑफ कप्स विच इज क्लैरिफाइड बाय द एम्प्रेस एंड 2 ऑफ कप्स. देखिए, ये 7 कप्स में से ऐसा हो सकता है, यूजुअली 2 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट अ वेरी बैलेंस्ड कनेक्शन. ये आपके अंदर का बैलेंस के बारे में भी बात कर रहे हो सकते हैं. 7 ऑफ कप्स में से एटलीस्ट 2 अपॉर्चुनिटीज आपके पास ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पैसे और अबंडेंस के रास्ते पे ले जा सकती हैं. आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कैप्रिकॉर्न. ओके, आप यहाँ पे देखिए, ये 2 जो कार्ड आए हैं, मून एंड स्टार, ये 2 ऑपोजिट कार्ड्स हैं. स्टार एंड मून आर वेरी डिफरेंट. ठीक है, स्टार इज अ गाइडिंग लाइट. मून कई बार दिखाता है हमारे इमोशंस को, हमारे रिप्रेस्ड इमोशंस को जो हम दबा के रखते हैं. तो आपके पास एक्चुअली इस महीने 2 ऑप्शंस हैं. या तो आप थोड़ा पेशेंट रहें, मेंटली थोड़ा पेशेंट रहें, क्योंकि दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ ऐसा नहीं कि आप पेशेंट नहीं है तो आप कुछ कर ही दोगे. आप स्ट्रेस में रहने वाले हो, कुछ नहीं होने वाला उस डायरेक्शन में. उससे अच्छा आप थोड़ा पॉजिटिव रहें, माइंडसेट थोड़ा पॉजिटिव रखें, पेशेंट रहें. और आपके पास एक्चुअली बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें से एटलीस्ट 2 ऑप्शन हैं जो आपको बहुत कहते हैं अबंडेंस के रास्ते पे ले जा सकते हैं. ठीक है, 2 बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं. आप जितना, दूसरी चीज़ है, आप जितना बैलेंस में रहने वाले हो उतना आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करने वाले हो, उतने आपके ऑप्शंस आपके सामने ओपन होने वाले हैं. ओके, सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. अपने मेंटल ओवर थिंकिंग ना करें इन अक्टूबर. ओके, आपका मुझे एक कार्ड देखना है कि करियर में 1 कार्ड, व्हाट इज एग्जैक्टली 1 कार्ड showing Capricorn's career for the month of October. 1 card. Empress, आप के लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ है. एंड बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है. ये हीलिंग का कार्ड है. आपको इमोशनली स्टेबल होना पड़ेगा, तब आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने के चांसेस हैं. ओके, आप ओवर स्ट्रेस करोगे तो सारी चीज़ें खराब होंगी आपके लिए. ऑल राइट कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी इन टर्म्स ऑफ लव क्या आ रहा है कैप्रिकॉर्न की लाइफ में इन टर्म्स ऑफ लव. Seven of Cups, what's coming in love? Queen of Wands, Six of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ पेंटिकल्स. आप में से कई लोग पास्ट में 2 लोगों को या 2 सिचुएशंस को जगल कर रहे थे, एक साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे. तो अक्टूबर के महीने में पहला तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है. दिस कैन टॉक अबाउट ऑप्शंस. हो सकता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हों इन लव. ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कंफ्यूजन होना, क्लियर ना होना चीज़ें. तो वी विल क्लैरिफाई दिस. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स,
आप इस ब्लैक कैट एनर्जी में रहने वाले हैं, बिल्कुल ही ब्यूटीफुल दिखने वाले हैं। आप कैसे दिखते हैं, कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं, ठीक है। एरीज एनर्जी आई है, पाइसिस एनर्जी आई है, लास्ट में 6 ऑफ पेंटिकल्स। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस कार्ड्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स एक बैलेंस कनेक्शन को दिखा सकता है। Let's see, why do we have these cards? Why do we have 7 of cups? Page of Pentacles. Why do we have 5 of Wands? Okay. Why do we have Queen of Wands? Emperor. Aries energy आई है. We have the Devil, आपकी energy, which is Capricorn. Why do we have 6 of Pentacles? One and two, 9 of Swords, 6 of Pentacles. Bottom of the deck, 9 of Pentacles. 9 of Pentacles, जब कोई इंसान अपने पैसे पे फोकस होता है, सिंगल होता है, उसकी एनर्जी, पास्ट की एनर्जी है. Your 7 of Cups is clarified by Page of Pentacles, 5 of Wands. हो सकता है कि आपकी कोई नई सिचुएशन शुरू हुई हो किसी के साथ और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, या तो थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं या कुछ काफ़ी लोग दिख रहे हैं जो लड़ाई कर रहे हैं आसपास, काफ़ी ड्रामा दिख रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है आपकी लव लाइफ में. ओके, थोड़ा कन्फ्यूजिंग सी सिचुएशन हो सकती है. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय द एम्परर एंड द डेविल. जिस किसी के भी साथ आप डील कर रहे हैं, ये इंसान आपसे ऑब्सेस्ड रहने वाला है. ओके, एम्परर एंड द डेविल, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो एक पोजीशन ऑफ पावर में हो. ओके, ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं. जो भी है, ये आपसे काफ़ी फिजिकली अट्रैक्टेड है, काफ़ी फिजिकल अट्रैक्शन है यहाँ विद डेविल एंड विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. ये इंसान आपको भुलाने पे भी नहीं भूल पाते. ओके, क्योंकि विद द डेविल कार्ड यहाँ ऑब्सेशन है, एडिक्शन है, बहुत हाई फिजिकल डिजायर है. ओके, ओवर लास्ट आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, विच इज क्लैरिफाइड बाय 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. आप में से कई लोग इस चीज़ को लेके भी स्ट्रेस ले सकते हैं कि ये सिचुएशन इक्वल है कि नहीं है. जितना मैं इस इंसान को पसंद करता हूँ, पसंद करती हूँ, उतना ये इंसान मुझे पसंद करता है, पसंद करती है कि नहीं. ऐसा एक स्ट्रेस आप ले सकते हो अक्टूबर में, ठीक है. आपको ये डाउट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जैसा दिख रहा है, एक इंसान तो कंप्लीटली ऑब्सेस्ड है, बहुत हाई फिजिकल डिजायर है एटलीस्ट. ओके, ज़रा देखती हूँ मैं इस सिचुएशन का क्या है. व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस सिचुएशन. व्हाट इज द आउटकम अक्टूबर के महीने के लिए, क्या आउटकम है इस सिचुएशन का. व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस सिचुएशन. वन कार्ड, द हाई प्रीस्टेस. हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस मतलब वी डोंट नो येट, वी डोंट नो, ये अपने आप विल जस्ट ट्राई. द हायरोफेंट, एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक हैंगमैन. पाइसिस एनर्जी आई है यहाँ, कैंसर, पाइसिस एंड टॉरस एनर्जी. द हायरोफेंट, 8 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, हो सकता है कि आपकी कोई शुरुआत हो इनके साथ, कोई पैशनेट शुरुआत हो, और वो भी सीक्रेट में, इन सीक्रेट, यानी किसी को पता नहीं इसके बारे में. ओके, कोई तो आपकी तरफ ट्रैवल करके आए, कुछ तो आपके बीच में कुछ ऐसा पैशनेट फिजिकल कुछ होने के चांसेस दिख रहे हैं. ओनली टेक इफ दिस रेजोनेट्स. ओके, कैप्रिकॉर्न, that's all I have. Let's take some romance angel cards for you. What are the messages for the sign of Capricorn? What are the messages for the sign of Capricorn? 1, 2,
Okay. So we have soulmate. Yes, this is your soulmate. Very soon, clearly decide what you want so that it comes to you now. Love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. Bottom of the deck, romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. So जो भी है ये इंसान यहाँ पे दिख रहा है, ये आपके सोलमेट है, कोई डीप कनेक्शन है इधर. ओके, आप जितना खुद पे फोकस होंगे उतना ये इंसान आप पे फोकस्ड होंगे. ओके, और यहाँ पे रियल रोमांटिक फीलिंग्स इन्वॉल्व हैं. ऑल राइट कैप्रिकॉर्न, दीज आर द मैसेजेस आई हैव. फिर मिलते हैं आपसे. टेक केयर, बाय, नमस्ते.